टॉपिक इज साइंटिफिक मिसकंडक्ट। साइंटिफिक मिसकंडक्ट वैसे बहुत बार हो चुका है, तो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। साइंटिफिक मिसकंडक्ट बेसिकली क्या है, अगर हम अपनी रिसर्च को अनएथिकली कंडक्ट करते हैं। साइंटिफिक मिसकंडक्ट बेसिकली क्या है, अगर हम अपनी रिसर्च को अनएथिकली कंडक्ट करते हैं, हम डिसऑनेस्टी के साथ अपनी रिसर्च को प्रोसेस करते हैं, तो वो साइंटिफिक मिसकंडक्ट में हमारा आता है। तो देयर आर बेसिकली मेजर 3 फॉर्म्स ऑफ साइंटिफिक मिसकंडक्ट। फर्स्ट इज falsification, fabrication and plagiarism. Falsification involves manipulating, altering or selectively omitting research data or result to present a misleading finding. तो मैं इस एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक रिसर्चर हूँ और मेरा काम मेडिसिन में है, और मेडिसिन में मेरा है कि मैं ब्लड प्रेशर की दवाई को मैंने बनाई है और मुझे उसको अब एक्सपेरिमेंट करना है कि कितना इसका आउटकम है। तो मैंने 100 पार्टिसिपेंट अपनी क्लास से लिया और 100 पार्टिसिपेंट्स पे उनको टेस्ट किया। तो जब मैंने टेस्ट किया तो मैंने देखा ऑन एवरेज उसका 10 mmHg आया, बट मुझे लगा ये इतना इम्प्रेसिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैंने उसको क्या किया कि इम्प्रेसिव इफेक्ट करने के लिए मैंने उसको 10 mmHg से 15 mmHg कर दिया। मैंने अपने डेटा को अल्टरेट कर दिया। तो मैंने इसमें क्या कर दिया, सिलेक्टिव मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइंडिंग कर दी अपने डेटा की, और मैनिपुलेट कर दिया अपना डाटा को, और सिलेक्टिव रिपोर्टिंग कर दी अपने हिसाब से। जैसे चेरी पिकिंग इस हिसाब से की कि शायद इस क्लास में मैंने 100 पार्टिसिपेंट्स जो लिए उनमें से शायद उसमें किसी पे डिसएडवांटेजेस भी हुआ होगा जिसको मैंने नहीं लिया, और शायद किसी पे उसका कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ होगा। तो ये भी उसका ये है जो कि सिलेक्टिव रिपोर्टिंग मैंने इसमें की। तो ये हमारा किसका फॉल्सिफिकेशन का एग्जाम्पल हो गया। नाउ कम ऑन द टॉपिक, सेकेंड वन इज़ फॉल्सिफिकेशन। ये एक और एग्जाम्पल है जो किसी के स्मोकिंग में अगर किसी का काम है और हमें पता है स्मोकिंग के सीवियर हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, इफ़ेक्ट होता है हमारे लंग्स में, लंग कैंसर को प्रमोट करता है। और पर लेकिन मैंने किसी कारणवश, मान लो मेरे फ्रेंड का कैप्स्टन की कंपनी है और उसने बोल दिया कि ऐसा करेगी तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा, तो मैंने अपने पर्सनल उसके लिए या फिर किसी भी इसके लिए उसको माइनर इफ़ेक्ट बता दिया कि स्मोकिंग का माइनर इफेक्ट है। तो ये भी हमारा फॉल्सिफिकेशन में आ जाएगा। नाउ फैब्रिकेशन को भी मैं पहले वाले एग्जांपल से रिलेट करके बताऊंगी। पहले जैसे कि फैब्रिकेशन में मैंने अपना दवाई तो बना दी ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करनी, बट मैंने वो किसी पे भी टेस्ट नहीं किया और मैंने डायरेक्ट बता दिया रिजल्ट को कि वो रिजल्ट मेरा 10 mmHg या फिर 15 mmHg आ गया। मैंने कोई भी डेटा कोई भी कलेक्ट नहीं किया, किसी भी पार्टिसिपेंट में टेस्ट नहीं किया, और मैंने फॉल्स बनाया। मेकअप डाटा इसमें हमारा होता है। इसमें क्या है, इन्वेंटिंग डेटा, फिक्शियस एक्सपेरिमेंट। मैंने क्लेम तो किया कि मैंने डेटा कंडक्ट किया, बट मैंने ऐसा कुछ किया नहीं होता है, और फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन मैंने इसमें कर दी। फैब्रिकेशन की एक केस स्टडी है। एक रिसर्चर थे, कोरियन रिसर्चर, जो कि होंग वू सुक थे। इनका स्टेम सेल्स में काम था, और स्टेम सेल्स मैं बता दूं बेसिकली ये टोटिपोटेंसी रखती है और प्लूरिपोटेंसी रखती है, या डिफरेंशिएटेड सेल होती है जो कि बॉडी ऑर्गन में कुछ ऑर्गन्स को बनाने, मतलब मैनी ऑफ द पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑर्गन्स बनाने में कैपेबल होती है। तो इन्होंने ये क्लेम किया कि टू हैव क्रिएटेड ह्यूमन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल थ्रू क्लोनिंग विच वाज ग्राउंड ब्रेकिंग अचीवमेंट। बट लेकिन जब आफ्टर इन्वेस्टिगेशन पता चला तो ये देखा गया कि ये बिल्कुल भी फॉल्सिफाइड था और ऐसा कोई भी कंडक्ट नहीं था। इन्होंने अपने जूनियर्स को फोर्स किया था, एग्स कलेक्ट किया था उनसे, और ऐसा भी कोई रिसर्च हुआ नहीं था। उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन भी फॉल्स दी थी और ये हम फॉल्सिफिकेशन में दिया, और इसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा और अपना रिज़ाइन भी देना पड़ा। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लेजरिज्म आपने सबने समझ लिया होगा। तब से प्लेजरिज्म ही हो रहा है कि साहित्य चोरी। मैंने किसी का डेटा उठाया और अपने इसमें लिख दिया बिना उसको साइट करे हुए। इसको हम कॉमन एग्जाम्पल से समझ लेते हैं थोड़ा सा। वैसे तो प्लेजरिज्म आप सबको पता है। तो मान लीजिए मैं वर्षा के घर पे गई और मैंने वर्षा का, मुझे क्लिप, ये टी शर्ट बड़ी अच्छी लग गई और मैंने इसको उठा लिया और मैं आ गई कल पहन के। मनीषा ने कहा अरे बड़ी अच्छी है, तो ये क्या कहलाएगी, चोरी कहलाएगी या नहीं? आपको क्या लगता है, चोरी कहलाएगी? और अगर मैं ये ना करके ये करती कि मनीषा के यहाँ जाती मैं बोलती अरे तुम्हारी टी शर्ट बड़ी अच्छी है, और मनीषा बोलती कोई नहीं तुम ले लो, और मैं क्लास में आती हूँ मैं बोलती अरे ये तुम बोलते कि ये बहुत अच्छी है, और मैं बोलती नहीं ये मेरी नहीं मनीषा की है, मैंने उनको साइट किया। तो ये ऐसा ही कुछ रिसर्च में भी होता है। तो प्लेजरिज्म में भी यही होता है कि हम प्लेजरिज्म में क्या करते हैं, बिना साइटेशन करे हुए किसी के वर्ड्स को, किसी के वर्क को अपने रिसर्च में इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो प्लेजरिज्म इसमें भी अलग अलग टाइप के होते हैं। इसमें इंक्लूड हो गया जैसे कि कॉपिंग टेक्सचुअल कंटेंट,
जिसमें कि हम डायरेक्ट कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं। सेकंड आगे पैराफ्रेजिंग, जिसमें हम अपने वर्ड्स में उसको कन्वर्ट करके, कुछ वर्ड्स को कि कुछ वर्क है किसी का, उसको कन्वर्ट करके अपने इसमें रिसर्च में डाल देते हैं। और सेल्फ प्लेजरिज्म, कि अपनी ही कोई वर्ड्स या फिर किसी काम को हमने दूसरे जर्नल में भी या दूसरे रिसर्च में भी लिख दिया बिना साइट करे हुए उसको, कि हमने पहले से ही जर्नल में डाला है, तो ये सेल्फ प्लेजरिज्म में आ जाता है। नाउ कंक्लूजन, फॉल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन एंड प्लेजरिज्म आर सीरियस ब्रीचेज ऑफ रिसर्च इंटीग्रिटी। ये एक उल्लंघना है रिसर्च इंटीग्रिटी की। दे अंडरमाइन द रिलायबिलिटी, क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट इन द साइंटिफिक रिसर्च। थैंक यू। क्वेश्चन ये है, आप लोग एक समय से मैं देख रहा हूँ ये क्वेश्चन, जैसे जाड़ा हुआ, गर्मी हुआ, जैसे आपको गर्मी का सीजन करते हुए देख रहे हैं, आपका जो है नारियल पानी पीना चाहिए, उसमें अगर नमक डाल देंगे तो सारे विटामिन मिल जाएंगे। ठीक, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। नीचे आगे लिख देते हैं कि इसको अधिक मात्रा में ना पिए और इसके लिए डॉक्टर से संपर्क कीजिए, आयुर्वेदिक डॉक्टर से। तो ये क्या है? ये फॉल्सिफिकेशन है या प्रचार प्रसार है? ये एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट का भी है, बट लेकिन उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन लिखा है, तो ये हम अपने उसको प्रचार करने के लिए ये हम फॉल्सिफिकेशन में इंक्लूड कर सकते हैं कि हमने अपने रिज़ल्ट को इम्प्रेसिव करने के लिए बता दिया। थैंक यू।